नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। भारत की जो है एक नई तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कितना विकास हो गया है भारत के अंदर। सैकड़ों हजारों की तादाद में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं, जो घरों में काम काज करती हैं, वो महिलाएं यहाँ पे आई हैं। नरेगा करके जो फाउंडेशन है वो मजदूरों के लिए काम करती है। क्या समस्याएं हैं, क्यों महिलाएं आई हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है और मैं शहरी काम महिला कामगार योजना से की तरफ से यूनियन से आई हूँ। हमारे यहाँ पे महिलाओं की ये मांग है, एक तो हमारे को न्यूनतम वेतन दिया जाए, ठीक है। हमारे बच्चों को हम बीमार हो जाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारी आधे से ज़्यादा सैलरी जो हमारे को तनख्वाह मिलती है 2000 1500 वो उसमें चले जाते हैं। हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि बाजी टाइम हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता। क्योंकि हमारी न्यूनतम वेतन में बिल्कुल ना के बराबर है। 1000 दे दिया, 1500 दे दिया, वो भी पूरे नहीं देते हैं, जिसमें से भी कटौती कर लेते हैं। अगर आप छुट्टी कर रहे हो उसमें से भी आपके पैसे काट लेंगे। यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं तो ये हाउस डोमेस्टिक जो काम करती हैं वो हैं। तो इसमें अलग अलग जो राशि होती होगी वो मिलती होगी, जो पैसा होता होगा अलग अलग मिलता होगा। मतलब कि जो राशि है वो उस राशि के हिसाब से पैसे नहीं देते हैं। जैसे अगर आपको 1500 रुपए बोल के दिया जाएगा तो 1500 नहीं देते, 1200 देते हैं। कौन देता है? ये जो हम काम करते हैं, कोठियों में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, वो लोग देते हैं, जिसमें कि हमारे को परिवार का भी कोई खर्चा पूरा नहीं होता है। और जैसे कि हमारे को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। जैसे हम बीमार हो जाते हैं, हमारे को अपना इलाज कराने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना कोई हम जैसे हमारे को कोई बड़ी बीमारी बन जाती है, इतना पैसा नहीं है, लोग बीमारी के कारण महिला खत्म हो जाती है। तो हमें हमारे स्वास्थ्य से की सुविधा चाहिए, हमारे परिवार की सुविधा चाहिए। जैसे हम कहीं कोठी में काम कर रहे हैं, जैसे कोई मालिक मैम साहब घर पे नहीं है, कोई मालिक घर पे है, वो किसी महिला के साथ छेड़खानी कर देता है या उसे तंग करता है, तो वो किस तरह से कहाँ जाए? क्या आप लोगों के मतलब कोई अधिकार नहीं है? आप ये कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो हमारी ये मांग है कि हमारे को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, हमारे को सामाजिक सुरक्षा है, जो हमारे साथ कोई छेड़खानी बदतमीजी ना हो, और हमारे को स्वास्थ्य जैसे जिस तरह से जो आप कह रहे हैं कि छेड़खानी वगैरह नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो कानून पुलिस सब है। क्या लगता है अगर कुछ इस तरह की घटना होती है तो पुलिस सुनवाई नहीं करती? सुनवाई नहीं की जाती। वो बोलते हैं कहाँ हुआ है, किस एरिया में हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। उस बात की टाल मटोल करके अगर वो आदमी अच्छी पहुंच है, जिसकी जानकारी अच्छी जान पहचान होती है, वो वहीं की वहीं उस बात को और बोलते हैं अगर ज्यादा तू बोलेगी या ज्यादा तू इस तरह से करेगी तो वो तेरे को बदनाम कर देंगे, तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। इस तरह से परेशान किया जाता है महिला को। तो और भी महिलाएं, आप लोग कहाँ कहाँ से आई हैं? हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। तो ये बताइए क्या है मुंबई में जो हाउस होल्ड करती हैं महिलाएं, जो डोमेस्टिक काम करती हैं, क्या दिक्कत है मुंबई के अंदर? मुंबई क्योंकि बहुत सेफ सिटी बोला जाता है। ये सेफ सिटी सिर्फ टीवी पर है, वैसे देखे जाएगा तो, मगर महिलाएं जो काम करती है उनके ऊपर बहुत अन्याय होता है। उनको बराबर से ढंग से पगार भी नहीं मिलती है, और ना उनको, अगर मान लो कोई एक अकेली बुढ़ी औरत है तो उसको आगे जाके भविष्य क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। मोदी साहब बोलते कि हमने चाय बनाया था, उन्होंने बेचा किसी ने नहीं, देखा नहीं किसी ने उनको बेचते समय। मगर जो अभी औरत आई, ये सब देखने लायक है जो घर काम करती है। महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है देश में। मोदी जी कहते हैं खूब विकास हो रहा है। नहीं, विकास होते तो ये मोर्चा क्यों निकालते? क्यों उनके बारे में अभी बोलते हम लोग? तो इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मोदी साहब के कानों पे बात जाना चाहिए। आप लोग क्या कह रहे हैं? अगर आपको जो समस्याएं हैं उसके लिए क्या आप चाहते हैं? कोई कानून बना दिया जाए, कोई संस्था बना दिया जाए, क्या चाहते हैं? एक तो हम लोग ये चाहते हैं कहाँ से आए आप? मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। पहली बात तो ये कि केंद्र में इस महिलाओं के लिए कानून बनना चाहिए और हर एक राज्य में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो अगर केंद्र में कानून बनता है तो वो राज्यों में जाता है। तो हमारी पहली मांग है कि ये जो घरेलू कामगार महिला है उनके लिए केंद्र में कानून बने। उस कानून इस तरह की ये कानून उनके औरतों के साइड से होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि बाबा इनको आरोग्य के लिए IS है ना, IES, वो सुविधा मिलनी चाहिए। इनको पेंशन मिलना चाहिए, फिर इनको छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। जैसे हम लोग काम पे जाते हैं तो हम लोग को हफ्ते में 2 बार छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे रहती है। तो अच्छा, सैटरडे संडे ऑफ लेंगी तो फिर उस दिन काम कौन करेगा? हफ्ते में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। जैसे आप बाकी के लोग और भी महिलाएं बाहर काम पे जाती है तो वो भी थकती है, तो उनको एक दिन का आराम की जरूरत पड़ती है।
तो तभी ऑफिस का काम कौन करता है? हाँ, तो भी उनको घर बैठे उस छुट्टी का पगार मिलता है। लेकिन अगर हम लोग छुट्टी लेंगे तो हमारी तनख्वाह काटी जाती है। तो मेनली जो है वो सुविधाएं जो हैं नहीं मिल रही हैं, आप लोग सुविधाएं चाहते हैं, जैसे कि एक कोई संस्था के अंदर या कोई कंपनी के अंदर इंसान काम करता है, कुछ कुछ उस तरह की आपको सुविधाएं चाहिए। और क्या समस्याएं हैं सैलरी के अलावा? एक तो पहले इनको कामगार का दर्जा मिलना चाहिए, मिनिमम वेतन होना चाहिए। सरकार ने कितनी महिलाएं हैं, अगर बात की जाए कितनी हैं ऐसी महिलाएं जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं? मुझे लगता है अभी खाली हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, बाकी का तो डेटा मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं। तो महाराष्ट्र में कम से कम 5 लाख महिलाएं इसका डोमेस्टिक वर्क में है। 5 लाख? हाँ। और पूरी देश की बात करें, अच्छा, ये आपको जो समस्याएं हैं ये काफी समय से हो रही होंगी, सालों से हो रही होंगी। तो जो नेता होते हैं, वोट देते हैं, आप लोग क्या सोच के वोट देते हैं? कभी ये सोचा कि हमारा इस तरह का शोषण है, जो हमारे हक की बात करेगा हम उसको वोट देंगे? क्या किसी नेता ने ये बात उठाई है? वैसे तो अगर हम लोग पॉलिटिकल अगर देखते हैं, आप जो बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से जो कामगार है, अगर और भी जो कंपनी है या सरकारी दफ्तर है, तो दफ्तर में ये सवाल नहीं आता है कि आपके लिए क्या सरकार ने किया और आप वोट क्यों दे रहे हैं। हाँ, तो ये बात यहाँ पर नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सभी लोग वोटर है। हाँ, और उनको पता है कि हमको किसको वोट देना और किसको चुन के लाना है। जो हमारे साथ हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाए, हमारा विकास देखे, उसके और वो लोग जाते हैं। यहाँ ये घरेलू कामगार की लड़ाई है। ये जो वर्ग है ये कभी सामने नहीं आया, लोगों के ध्यान में नहीं आया कि घर काम भी एक काम है और उसको कामगार का दर्जा देना चाहिए। तो पहली लड़ाई है कि हम कामगार हैं और जो हमारी आइडेंटिटी है हम घरेलू कामगार हैं, तो उसको पहले वो कायदे में लाना चाहिए, घरेलू कामगार है करके। अगर उसको कामगार का मान्यता मिलती है तो बाकी के जो ये है सुविधा है उस हिसाब से उनको मिल सकती है। तमाम समस्याएं बताई आपके साथी जो थे उन्होंने। क्या लगता है कि अगर ये समस्याएं जैसे आप लोग सालों से झेल रहे हैं, ये अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में क्या होगा? क्या करेंगे आप लोग? हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, हम ट्रैक करेंगे। हम हमारे सब जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स है सबको बोलेंगे कोई काम पे ना जाए। अभी आपने बताया काम पे आप नहीं जाएंगे तो उनका क्या होएगा, बराबर? अगर हमारी भी जान है, अभी आप हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं तो हमारी मांगे पूरी करना सरकार का काम है। जब ये अभी आपने बोला वोटिंग आप क्यों करते हो, बराबर? वोटिंग के टाइम तो सब बड़े बड़े बातें करते हैं, हम लोग आपके लिए ये करेंगे, हम लोग आपके लिए वो करेंगे। उतने टाइम तक उनका जो बोलना रहता है उतने टाइम तक रहता है। चुन के आते तो कोई किसी का नहीं देखता, लेकिन हमारा काम रहता है वोटिंग करना, वो जो हमारा अधिकार है। आमदार खासदार जो चुन के आते हैं उनको तो सरकार वेतन तो देती है हर महीना, तो जो घरेलू कामगार है उनका भी कुछ सब मतलब गरीब घर से, तो जो उनको जो जिनको कुछ कमी नहीं पैसे की, जिनको कुछ जरूरत भी नहीं है पैसे की, उनके लिए आप वेतन दे सकते हो, तो हमारे लिए पेंशन का काम नहीं चालू कर सकते हो? यही हमारी सरकार से मतलब रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे पूरी की जाए। जब तक आप हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सरकार से लड़ते रहेंगे। करोड़ों महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स का काम करती हैं। आपको पता है कुछ एजेंसीज होती हैं जो ये डोमेस्टिक वर्कर्स को लाती हैं और वो जिनको देती हैं सुविधा उनसे 20-20, 30 हज़ार रुपए वसूल करती हैं, और उसमें सैलरी भी जो होती है वो बड़ी अच्छी सैलरी मिलती है, 15 से 20 हज़ार रुपए तक सैलरी मिलती है। आप लोग क्या उन एजेंसीज के पास आपने सोचा कि जाने के लिए, कि अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? नहीं, हमारा एजेंसी के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। हमारी मांग इस तरह से कि जो कल्याणकारी बोर्ड है हर राज्य में, वो बोर्ड के थ्रू ये औरतों को काम मिलना चाहिए, एजेंसी नहीं चाहिए। कल्याणकारी बोर्ड ने इनको काम देना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगी आप राज्य सरकार को और मोदी जी को? यही हमारी मांगे पूरी करो। तो तमाम जो है महिलाएं हैं, अलग अलग राज्यों से आई हैं, करोड़ों महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे काम कर रही हैं। समस्याएं जो हैं वो बता दी हैं। अगर बीमार हो जाएं तो कुछ नहीं, अगर बीमार हो जाएं तो सुविधा स्वास्थ्य की नहीं है, और अगर कुछ हादसा घटना घटित हो जाती है तो पुलिस सुनवाई नहीं करती है। तो इनको भी जो है वो सिक्योरिटी चाहिए, अपनी जिंदगी की सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए।
तो क्या सरकार इनकी मांग सुनेगी? क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, एक बड़ा वोट बैंक है। तो सरकार कब तक समझेगी और कितना समझेगी, ये समय रहते पता चल पाएगा। आपकी क्या है राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।